ये कितने लोगों के लिए काफ़ी होता है? 4 से 5 लोगों के लिए। अस्सलामुअलैकुम। आज है सुबह का टाइम और मौसम बहुत अच्छा है, बादल आए हुए हैं। तो आज हम इस अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और नाश्ते के लिए चलते हैं बाहर। तो कहाँ जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगी। चले फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज है छुट्टी का दिन और आजकल जी मौजें हैं फ्यूल की वजह से कि अब वीकेंड जो है वो बहुत लंबा हो गया है। फ्राइडे भी ऑफ़ होता है, सैटरडे भी ऑफ़ होता है और संडे भी, और जब दिल करे तब भी ऑफ़ हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां भी आ जाती हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम भी अभी तक बहुत अच्छा है। तो बस ज़िंदगी जो है ना वो इस तरह से रवां दवाएँ चल रही है। हर तरह के मसाइल हों, परेशानियाँ हों, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो हमारे साथ साथ चलेंगी। जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी ना वो साथ साथ रहेंगी। एक प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व होती है तो उसके बाद आपको लगता है कि शुक्र है कि ये मसला हल हो गया और अब सुकून है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई और मसला आ जाएगा। और बस ये अल्लाह का शुक्र है कि आप को अल्लाह पाक इतनी साबित कदमी दे या इतनी हिम्मत और हौसला होना चाहिए कि आप उन चीज़ों में सर्वाइव करें और हमेशा जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग रखें। परेशानी जो है वो हर इंसान को होती है, हर इंसान परेशान होता है, लेकिन क्या होता है कि उस परेशानी को ओवरकम कैसे करना है या उन चीज़ों का हल सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है, निकलना कैसे होता है, वो चीज़ जो है ना वो आपको आनी चाहिए और वो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे करना है। तो अभी जो है आज नाश्ते का था कि प्लान के बाहर चलेंगे नाश्ता करने के लिए, और काफ़ी टाइम हो गया है नाश्ता करने के लिए हम गए नहीं। और यहाँ पर इस्लामाबाद वारिस निहारी मैंने कहा था कि यहाँ पर जाना है, तो बस यहाँ पर फिर हम आ गए हैं। और अभी इनका नीचे हॉल है, फैमिली हॉल भी अलग है, तो यहाँ पर हम आकर बैठ गए थे। और इनको अभी मेन्यू कार्ड हमारे सामने आ गया है। निहारी खानी थी, सिर्फ मरियम नहीं खाती निहारी वगैरह, तो उसके लिए साथ ही फ्रेस्को है वहाँ से हमने ऑर्डर कर दी थी हलवा पूरी का नाश्ता, और बाकी जो है ना वो हमारी आ रही थी निहारी। अच्छा, नाश्ता का जो टाइम होता है ना, जो सुबह का टाइम होता है जो नाश्तों का, ये मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बाहर जो स्ट्रीट फूड बन रहे होते हैं ना नाश्ते, तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ इन चीज़ों से, और ये हमेशा से है। जैसे वो एक प्रोग्राम आता था हमारे बचपन में, जब मॉर्निंग ट्रांसमिशन में कोई नया नया, वो मुझे याद है कोई प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसमें सुबह के नाश्ते दिखाते थे और लाहौर के नाश्ते, कभी कोई लस्सी, कभी किसी जगह के ये होते थे नान छोले, नान चने, निहारी, और ये सारी चीज़ें होती थी ना। तो मुझे वो एक जो वाइब होती है सुबह के नाश्ते की, और जो वो बर्तनों की खनखनाहट होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें। यानी कि अगर मैं वो मंज़र देखूं भी ना तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है और मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो ये होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मेरे लिए ना ये जो सुबह का टाइम होता है, जो स्ट्रीट फूड होता है या जो नाश्ते होते हैं ये ढाबों पे, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि हम लोग, एक तो ये है कि हर इंसान की जो लाइफ होती है ना, हर इंसान की ज़िंदगी के गोल, उसके अपने पर्सनल प्रॉब्लम, उसके अपने मसाइल भी होते हैं। और आजकल हमारे लिए, हमारे पूरे इर्द गिर्द, हमारे मुस्लिम मुल्कों के और हमारी दुनिया के जो मसाइल हैं ना, वो भी हमारे लिए उसी तरह से मतलब वही अहमियत रखते हैं, और उसी तरह से हम देखते हैं, परेशान होते हैं, सोचते हैं। और फिर एक हद आती है कि परेशान हो के भी इंसान जो है ना वो इतना हो जाता है कि फिर उसको दिल करता है कि इन सारी चीज़ों से निकल जाए, भाग जाए, छोड़ दे, बंद कर दे, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करे, न्यूज़ तो सुनने ही ना। और ऐसे होता है कि जब आप न्यूज़ सुनना छोड़ दें तो आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द अमन और अमान, सुकून, शांति है, कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ से आप कंटिन्यू करें, लगता है वहीं से फिर मसाइल शुरू हो गए हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इन चीज़ों पे गौर करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़े मसाइल हैं। लेकिन जो इन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं और बिल्कुल भी नहीं सोचते, उनके लिए तो ये बेस्ट बात होती है।
ये क्या मगज़? ये कितने लोगों के लिए काफ़ी होता है? 4 से 5 लोगों के लिए। भी होते हैं, मगज भी होते हैं। देसी घी का तड़का लगेगा। बड़ा अच्छा लगेगा। हो गया हमारा देसी घी का तड़का। ये नाश्ता हमने फ्रेस्को से ऑर्डर किया है क्योंकि ये मरियम का नाश्ता है हलवा पूरी का। ये हलवा है, इसको तो पैक ही रखे, मरियम ने तो हलवा खाना ही नहीं है। हाँ अच्छा, तो यहाँ पर हम वारिस निहारी आए थे और अभी जब हम एंटर हुए ना तो फिर उनसे मैंने पूछा था कि आपकी मैं वीडियो बना लूँ, और फिर उन्होंने मुझे स्पेशली जब हमारा ये प्लेटर तैयार हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आप आकर वीडियो बना लें, जो कि मैंने अभी आपसे शेयर किया है कि इस तरीके से ये सर्व करते हैं। और ये हमने आज, वैसे तो हम सेपरेट ऑर्डर करते हैं, आज ये प्लेटर ऑर्डर कर दिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा था, और अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी भी बनते हुए, तो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये इतना कोई मतलब हेल्दी सा और सही क्या कहते हैं इसे, मुरगन, इसके अंदर मगज़ भी था, नली थी और बोटी भी आपको दिखाई है, और निहारी ना बड़ी रिच किस्म की निहारी है। और हम 4 लोग हैं, 4 में से मरियम तो हलवा पूरी खा रही है, बाकी हम चारों ने खाना था। और अगर ये प्लेटर तो मेरे ख़्याल से 8 से 10 लोग ना बहुत आराम से इसको खा सकते हैं। हाँ, अगर मर्द हजरात हों तो वो भी इसको तकरीबन 5 से 6 लोग तो इसको आसानी से खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा था। साथ हमने चने भी ऑर्डर कर दिए थे और चने भी इनके बहुत मज़े के थे। और जो ये फ्रेस्को वाले चने थे ना, पूरी के साथ मिलते हैं, ये भी बड़े मज़े के थे, जिसमें कोफ्ता था, आलू और चने थे, साथ उनका अचार था, पूरी, हलवा, जो भी नाश्ता होता है वो था। यहाँ पर हमारा नाश्ता आ गया है। मैंने तो हस्बैंड से कहा भी था कि ये इतना ज़्यादा आपने ऑर्डर कर दिया, ये इतना कौन खाएगा, इतना तो हम नहीं खा सकते। मतलब होता है कि स्टार्ट लेते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, एक रोटी या एक नान से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो बस यहाँ पर खाना स्टार्ट करने ही लगे थे कि बच्चों ने कहा कि 1 मिनट ठहर जाएं आप लोग, हमने अपनी स्ट्रीक्स नहीं बनाई, पहले हमें वो बनाने दें, फिर आप लोग शुरू करें खाना। और गरम गरम होना तो दिल करता है कि फ़ौरन फ़ौरन खाया जाए। और हस्बैंड कह रहे थे यहाँ पर कि तुम लोगों को तो डालनी भी नहीं आती है निहारी, लाओ मैं डाल के देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ख़ुद डाल रही हूँ, आप, मुझे पता है ना कि
वो बीच में इतनी ज़्यादा डालेंगे, बोटी भी और फिर वो नली और मगज़ तो मैं ख़ुद डालती हूँ। अभी मैंने भी अच्छी खासी सही प्रॉपर से डाली है। और ये देखें, ये इसके ऊपर है नली। अच्छा, इनकी निहारी उस तरह से कोई फ्लेवरफुल होती है बहुत, जैसे एक होती है ना मसालेदार, मसालों का एक्स्ट्रा एक फ्लेवर, वो नहीं होता। और ढेर सारी मैंने अपनी प्लेट में अदरक डाली है, क्योंकि मुझे तो अदरक और हरी मिर्चें बहुत पसंद हैं। लेमन नहीं डालती मैं निहारी के ऊपर, बाकी बच्चे डालते हैं। इब्राहिम बग़ैर लीमू के नहीं खाता निहारी, और मुझे नहीं पसंद कि उसके ऊपर लीमू डालूं। और अभी जैसे मैंने अपनी प्लेट बनाई ना, तो बीच में जो मगज़ था एक साइड पे, वो तो मैंने डाला ही नहीं था, मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने बोटी डाली है, नली थी, और मगज़ नहीं डाला। तो फिर वो हस्बैंड ने मुझे कहा कि ये तुमने देखो मगज़ नहीं डाला। तो अब वो मेरी प्लेट में डाल रहे थे मगज़, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का। अच्छा, इस तरह का इतना रिच नाश्ता जब करते हैं ना, उसके बाद जो आपकी तबीयत ख़राब होती है, उफ़, अजीब से चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि दिल करता है कि ना इस तरह का नाश्ता करने के बाद एकदम से गनूदगी सी आती है, और दिल करता है कि बस ना अब जाकर बिस्तर पे बंदा गिर जाए, ये वाली हालत हो जाती है। और अभी हस्बैंड यही कह रहे थे कि ना इतना मज़ेदार नाश्ता हो तो बंदा घर में बैठ के सुकून से करे और फिर सो जाए। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, घर में बैठ के सुकून से होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसके बाद मैंने कहा वो सारे काम मुझे करने पड़ेंगे, बर्तन धोना, सब कुछ। मैंने कहा मेरे लिए ये बहुत सुकून है कि मैं यहाँ पर चिल होके सुकून से कर रही हूँ, मुझे किसी को सर्व नहीं करना पड़ रहा, ना मुझे बर्तन धोने की फ़िक्र होगी, ना और किसी चीज़ की। और यहाँ पर हम लोग खा के बस कर चुके थे कि भाई बस होगी, बहुत ज़्यादा इतना नहीं खाया जाता। आधे से ज़्यादा तो हमारा बच गया था। नाश्ता हमने कर लिया है, और बहुत ही हैवी नाश्ता, आधे से ज़्यादा तो हमारा बच गया है, जो हम पैक करवा के घर लेके जाएंगे, क्योंकि प्लेटर बहुत हैवी और काफ़ी बड़ा भी है। लस्सी हमने ये तो अंदर शुरुक अपनी, तो काफ़ी जो है वो उसमें मगज़, उसमें नली थी, फिर उसके अंदर जो निहारी ज़बरदस्त थी। नाश्ता हमारा हो गया था, लेफ़्ट ओवर नाश्ता हमने पैक करवा लिया था, क्योंकि बड़ी बेटी तो आई नहीं थी। उसने कहा कि मैं रात को इतना लेट सोई हूँ, तो अब मुझे तो सुबह बिल्कुल भी मुझसे उठा नहीं जा रहा, आप लोग नाश्ता करके आएँ, मेरे लिए ले आइएगा। तो बस अब घर चलते हैं, और उसके बाद चाय घर जाके पियेंगे। लस्सी इतनी रिफ़्रेशिंग, इतनी मज़ेदार थी। ये है डब्बे के दूध की चाय, और ये है खालिस दूध की, ताज़ा फ्रेश दूध की चाय। चाय का दूध ही कम था हमारे पास आज, चाय के लिए दूध नहीं था आज, तो इसलिए बच्चे तो ये वाले बड़े शौक़ से पीते हैं, ये जो डब्बे के दूध की चाय है, तो इसलिए उनके लिए वो वाली बन रही है, और मैं और हस्बैंड पियेंगे फ्रेश दूध वाली चाय। तो सभी चाय पीते हैं।